कक्षा 11 मैथ। टॉपिक का नाम है संबंध। सबसे पहले बात करते हैं क्रमित युग्म का। क्रमित युग्म तो एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं जिसमें अवयव जैसे ए कोमा बी, तो क्या हो गया ऑर्डर पेयर यानी क्रमित युग्म हो गया। अब कह रहा है दो क्रमित युग्म समान कब होंगे, यानी कि जैसे ये युग्म इसके इक्वल है तो कब समान होगा, जब समान होगा जब x इक्वल टू 2 हो जा और y इक्वल टू 3, यानी कि पहला अवयव पहले के बराबर हो जा और दूसरा अवयव जो है दूसरे के बराबर हो जा, तो दो क्रमित युग्म जो है बराबर होंगे। अब हमें दे रखे a और b दो समुच्चय दे दी, तो कह रहा है इनके जो है a क्रॉस b निकालने, इसे बोलते हैं कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन कैसे निकालेंगे, जब a क्रॉस b निकालेंगे तो a के अवयव लेंगे और उनका पेयर b के अवयव के साथ बना देंगे। तो a का पहला अवयव 2, तो b का पहला अवयव a और दूसरा अवयव b, पेयर बन गया। इसी तरह a का दूसरा अवयव लेंगे और इन दोनों के साथ पेयर बना देंगे, तो 3a और दूसरा अवयव क्या हो गया b, तो 3b। इस तरह ये अवयव लेंगे 4 और दोनों के साथ पेयर बना देंगे, तो 4a और जो है 4b, तो ये हो गया a क्रॉस b। अगर हमें b क्रॉस a निकालना हो, यानी कि b और a का कार्तीय गुणन, तो कैसे निकालेंगे, b के अवयव लेंगे, इनके पेयर इसके साथ बना देंगे। तो a लिया पहले 2 के साथ, 3 के साथ और 4 के साथ, तो a2 a3 और a4, ये पेयर बन गई। अब इसका दूसरा अवयव लेंगे b, तो इनके साथ 2 की, 3 की और 4 के साथ पेयर बना देंगे, तो b, 2 b, 3 और b, 4। अब इनको ध्यान से देखेंगे, इसका पहला अवयव 2 है, इसमें है नहीं, तो क्या हुए, यानी कि दोनों बराबर नहीं हुए, यानी कि a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a नहीं हुआ, तो इसको काट देंगे। अगला टॉपिक है संबंध। तो संबंध जिसके द्वारा दो वस्तुएं जुड़ी हुई उसको हम क्या बोलते हैं, संबंध बोलते हैं। लेकिन जब गणित की बात होती है तो आर उप समुच्चय होगा ए क्रॉस बी, यानी कि आर जो है ए और क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा। यदि ए में एम अवयव हो और बी में जो है एन अवयव हो, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, ये होंगे एम एन अवयव होंगे। चूंकि आर उप समुच्चय किसका है, ए क्रॉस बी का, तो इसलिए जो आर में अवयव हुए कितने हुए, 2 की पावर एम एन। चूंकि ए क्रॉस बी में एम एन अवयव है, तो इसके उप समुच्चय कितने हुए, 2 की पावर एम एन। जितने उप समुच्चय उतने ही जो है आर में अवयव हुए, यानी कि या कह लो ए से बी में संबंधों की संख्या क्या हुए, 2 की पावर एम एन हुई, ये हुआ। अब संबंध निरूपण की 3 विधि है। अब देखो 3 विधि में हम यही देखते हैं इस चित्र के द्वारा, यानी कि पहला विधि है तीर आरेख, यानी कि ए के अवयव बी के अवयव से किसी नियम द्वारा जुड़े हुए हैं। ये जुड़े हुए 5 3 से, 6 4 से, 7 5 से, तो ए के जो अवयव हुए इनको बोल लेंगे हम डोमेन, और जो बी के अवयव हुए इसे बोल लेंगे हम सह डोमेन, ये बोल लेंगे। और जैसे हम इसको आर लिखेंगे तो एक पहली विधि जैसे हम रोस्टर विधि बता रहे, आर इक्वल टू, तो अब 5 किसके साथ पेयर बना रहा, 3 के, तो 5, 3। 6 किसके साथ बना रहा, 6 के साथ, और 7 किसके साथ बना रहा, 5 के साथ। तो यह होगी रोस्टर विधि, यानी कि रोस्टर विधि में आर के सारे अवयव लिखे जाएंगे जो भी है। अब अगली है समुच्चय निर्माण विधि। अब इनमें समुच्चय निर्माण में देखेंगे ये आर क्या हो गया, पेड़ के रूप में बन रहा, यानी कि पेड़ के रूप में बन गया एक्स और वाई के रूप में। सच दैट कैसा बना, यानी कि यो इससे 2 अधिक है, यानी कि इसमें 2 जोड़ दे तो 5 आ गया, यानी कि इसके अवयव अगर एक्स है तो इसके वाई है, तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस 2, जहाँ एक्स वाई दोनों किसके अवयव, एक्स अवयव किसका है, पहले वाले का ए का, और वाई अवयव है दूसरे वाले का बी का। तो ये हुआ, यानी कि इस नियम द्वारा, यानी कि इसमें जब हम नियम द्वारा लिखेंगे तो वह हो जाएगी समुच्चय निर्माण विधि, और जिसमें सारे अवयव मिले जाएंगे वो हो जाएगी रोस्टर विधि। और तीर आरेख जिनमें तीर के द्वारा ये संबंध जुड़े हुए हैं, यानी कि इस तरह लिखे। अब संबंधों की परिभाषा, यानी कि जो पहला जो प्रकार है,
पहला प्रकार है रिक्त संबंध, यानी कि फाई उप समुच्चय ए क्रॉस बी। तो फाई को क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय बोलेंगे। अगला है समसटीय समुच्चय। समसटीय समुच्चय में क्या होगा? ए क्रॉस बी उप समुच्चय ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी में जितने अवयव होंगे ए से बी में उतने ही संबंध होंगे। तो सारे संबंध, ठीक है ना, ए क्रॉस बी किसका समुच्चय हो गया? ए क्रॉस बी का। तो इसको बोलेंगे समसटीय संबंध, यानी कि सारे अवयव लेंगे। अगला कह रहा है समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध इसको लिखेंगे ए अवयवार फॉर एवरी ए अवयव, यानी कि इसमें केवल एक ही समुच्चय दिया रहेगा, यानी कि एक ही समुच्चय दिया रहेगा, उसी के दोनों अवयव होंगे। और इसमें क्या हो गए? कम से कम जो है पेयर होने चाहिए। जैसे मान लिया सपोज करो ए इक्वल टू हमारा हो गया 1 और 2, यानी कि ए में जो है 2 अवयव होंगे 1 और 2, और हमने ए क्रॉस ए निकाल लिया। तो ए क्रॉस ए कितना आ गया? 1,1, यानी कि 1 का पेयर है ना, 1 के साथ भी और 2 के साथ भी, और फिर 2 का पेयर 1 के साथ भी और जो है 2 के साथ भी, यानी कि ये बन गया हमारा ए क्रॉस ए बन गया। तो यानी कि जब समतुल्य निकालना तो ये यानी कि पेयर बराबर ये जरूर होने चाहिए। है यहाँ पे, क्योंकि 1 यहाँ है तो 1 1 यहाँ भी है, और 2 यहाँ है तो 2 2 यहाँ भी है, तो इसको बोलेंगे समतुल्य संबंध। दूसरा है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध है ए बी अवयव आर इम्प्लाइज बी ए अवयव आर, यानी कि ए का बी पे जो संबंध है वही संबंध बी का ए पे है, तो संबंध क्या है? सम्मित है। जैसे ए ये हो गया, बराबर का संबंध हो गया। अब ध्यान रखेंगे, यदि ए बराबर बी तो बी बराबर ए सत्य है, यानी कि बराबर का संबंध क्या होगा? ए के लिए और बी के लिए भी उतना ही है, और बी के ए के लिए भी है, यानी कि ए बराबर बी है तो बी बराबर ए है। तो इसलिए क्या हो गया? ए बी अवयवार तो ए बराबर बी, और बी अवयवार तो बी बराबर है। इसका मतलब ये सत्य है। तो सम्मित संबंध क्या हुआ? ए का बी पे जो संबंध है वही बी का ए पे होना चाहिए, इसको बोलेंगे सम्मित संबंध। अगला हो गया संकर्मक संबंध। संकर्मक संबंध ए बी अवयव आर व बी सी अवयव आर। ए का बी पे जो संबंध है वही संबंध बी का सी पे है, तो ए का सी पे भी वही संबंध होना चाहिए। अगर ऐसा है तो समतुल्य है। जैसे बराबर का संबंध है, ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बराबर सी भी है, तो बराबर का संबंध जो है संकर्मक संबंध है। अगला हो गया तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध अच्छा टॉपिक है, और 12th क्लास में इसमें से जो है 5 नंबर का एक सवाल 100% एग्जाम में आता है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा बहुत है। तुल्यता संबंध क्या है? यानी कि जो संबंध समतुल्य, सम्मित व संकर्मक हो। जो संबंध समतुल्य, सम्मित व संकर्मक हो उसे क्या? उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। ये हो गया आपका तुल्यता संबंध। आगे चलेंगे। देखो ये सवाल दिया, कह रहा है a/4 इंटू ए माइनस 2b इक्वल टू 0 और 6 प्लस बी दे रखा, तो ए और बी के मान निकाल लो। तो क्या करेंगे? ये क्रमित युग्म है, और बराबर कब होंगे? जब पहला अवयव पहले के बराबर हो और दूसरा अवयव जो है किसके? दूसरे के बराबर, ये इसके बराबर। अब यहाँ से रखेंगे तो ए की वैल्यू 0 आ गई, ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो माइनस के 2b इक्वल टू 6 प्लस के b हो गए। इसको सॉल्व करेंगे तो 2b इधर आ गया, 3b इक्वल टू 6 हो गया, और b इक्वल टू कितना हो गया? 3 दूनी 6, यानी कि b इक्वल टू 2 हो गया। तो वैल्यू कितनी आ गई? a बराबर 0 और b बराबर 2। अब देखो ये सवाल दिया, एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू 2x प्लस 3। एक्स लाई कर रहा 1 और 5 के बीच में, यानी कि 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, और x अवयव n है। तो n क्या है? प्राकृतिक संख्या है, यानी कि n प्राकृतिक संख्या है, और x कहाँ लाई कर रहा है? 1 और 5 के बीच में, है ना। तो हमें संबंध निकालना, यानी कि जो x का मान है हमारा कितना है? 1 से बड़ा तो यानी कि 2, 3 और 4, 5 से छोटा, तो ये हो गया हमारा x का मान। अब देखो हमें क्या करना,
संबंध बनाना, और संबंध क्या है, एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू 2x प्लस 3, इससे बनाना हमें। तो कैसे बनाएंगे अब ध्यान से देखेंगे ना, यानी कि x की वैल्यू देंगे यहाँ पे 2, तो 2 दूनी 4 और 3 7, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आ गई 7, पहला व्यव बन गया। इनके दूसरा मान रखेंगे x का, तो 2 3 दूनी 6, 6 3 9, यानी कि x की जगह 3 रखेंगे तो y का मान 9 आ गया, और यहाँ रखेंगे 4, तो 4 दूनी 8 और 3 11, यानी कि 4 रखेंगे तो 4 पे कितना आ गया 11 आ गया, यानी कि ये आ गया हमारा संबंध आ गया। अब देखो इसका जो अगर डोमेन निकालना हो, आर का डोमेन, तो यानी कि जो पहले अवयव है 2 3 और 4, ये हो गया डोमेन। अगर इसका परिसर कह लो या सह डोमेन कह लो, यहाँ पे अगर सह डोमेन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरे अवयव का समुच्चय 7 9 और 11, यानी कि ये हो गया हमारा सह डोमेन। अब एक क्वेश्चन दिया, अच्छा ये क्वेश्चन तो जो है 12th के एग्जाम में भी बहुत अच्छी प्रकार से पूछा जाता है 5 नंबर का, यानी कि कह रहा है ए आर बी एक संबंध दिया, a माइनस बी 7 से विभाज्य है, एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले समतुल्यता की जांच करेंगे। समतुल्यता में क्या हो, ए अवयव आर, यानी कि दोनों अवयव इसके बराबर हो। अब जब बराबर यहाँ लगाएंगे a माइनस बी, यानी कि a की जगह भी a और b की जगह भी है, तो क्या आ गया 0, तो 0 तो 7 से विभाज्य है, यानी कि जो हमें संबंध दिया a माइनस बी 7 से विभाज्य, यानी कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 7 से विभाजित है, और संख्या क्या है, ये आर के अवयव, यानी कि डोमेन यो सह डोमेन। तो समतुल्यता में दोनों पेयर बराबर हो, यानी कि a का मान भी a और b का मान भी a, तो यहाँ पे क्या रखा a माइनस बी, तो a माइनस a रखा, तो 0 आ गया, और 0 7 से कटेगा, तो इसलिए आर क्या हो गया, समतुल्य हो गया। अब हम इसकी सममितता की जांच करेंगे। सममितता में क्या हो, ए बी अवयव आर, जब ए बी अवयव आर है तो क्या हो गया, संबंध की परिभाषा है a माइनस बी 7 से विभाज्य, a माइनस बी 7 से विभाज्य, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि माइनस a माइनस बी 7 से विभाज्य, यानी कि अगर ब्रैकेट खोल लेंगे तो b माइनस ए 7 से विभाज्य, जब a माइनस बी 7 से विभाज्य तो a भी अवयव आर, जो b माइनस है तो क्या हो गया b a अवयव आर, तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए r जो है सममित है। ठीक, अगला जो संबंध रह गया संक्रमकता की जांच। संक्रमकता में क्या होगा, ए बी अवयव आर व बी सी अवयव आर, जब ए बी अवयव आर है तो इसका मतलब है a माइनस बी 7 से विभाज्य है, वह जब ये है तो b माइनस सी 7 से विभाज्य, ये भी 7 से विभाज्य, ये भी, तो इन दोनों का जोड़ भी 7 से विभाज्य। जब ये 7 से विभाज्य है तो अब यहाँ देखेंगे b से b कट गए तो क्या हो गया, a माइनस सी 7 से विभाज्य। अब ए बी अवयवार बी सी अवयवार, ए बी का मतलब a माइनस बी 7 से विभाज्य, और बी सी का मतलब b माइनस सी, तो a माइनस सी का मतलब है a सी अवयव r, तो इसलिए क्या हो गया, r जो है संक्रमक हो गया। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि r समतुल्य सममित व संक्रमक है, अतः r एक तुल्यता संबंध है।